स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वो कमोबेश सभी एग्जाम में समान ही होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको महीने के 30 रुपए ही पे करने होंगे। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, और इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हेतु महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए? आंसर डी यानी 29 वर्ष की आयु में। और 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े कृंथक पर बैठकर इन्होंने गृह त्याग किया था। और ठीक इसके 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की आयु में इनको निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ ध्यान देंगे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व यानी 483 बीसी में हुआ था। वहीं महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष यानी 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिक नदी के तट पर हुआ था, और इन्होंने अपना गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? आंसर ए यानी चार्ल्स मेसन ने। वहीं हड़प्पा जो स्थान है, इसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नौरोज त्योहार शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी नौरोज त्योहार जो यहूदी त्योहार है, यहूदी धर्म का त्योहार है, इसे शुरू करने का श्रेय आंसर बी यानी बलवन को दिया जाता है। और सिजदा और पाबोस प्रथा की भी शुरुआत बलवन के द्वारा ही की गई थी, और बलवन गुलाम वंश का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? यहाँ ध्यान देंगे कि हम्पी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे अवस्थित है, यानी तट पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बेल्लारी जिला में, यानी हम्पी जो है वो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर में अमृत सरोवर नामक जलाशय का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? आंसर ए यानी गुरु रामदास। और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, जबकि अमृत सरोवर में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। और यहाँ ध्यान देंगे कि जो सिखों के 6ठे गुरु थे वह गुरु हरगोविंद थे, जबकि गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चींटी में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो चींटी और कॉकरोच इन दोनों में पैरों की संख्या समान होती है, और यह होती है ऑप्शन सी यानी 6 पैर होती है। वहीं मकड़ी और ऑक्टोपस की बात की जाए तो इनमें पैरों की संख्या 8 होती है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड समय यानी 15 से मात्र 20 दिन में आप लोग जीके की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। और इस नोट्स की क्या खासियत है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस नोट्स का डेमो भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी लेवल की धार दे सकते हैं।
तो चलिए देर न करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शरीर के बाहर रक्त को जमाने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यहाँ ध्यान देंगे कि जब शरीर का कोई अंग कट जाता है, शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वहां से रक्त स्रावित होता है और इसी रक्त को रोकने के लिए आंसर ए यानी फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि शरीर के अंदर रक्त थक्का ना हो इसलिए इसके लिए हिपैरिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि आंसर सी यानी जल और पेट्रोल अविलेय है और पेट्रोल जो है जल की सतह पर परत बना लेता है जिसके कारण आग नहीं बुझती है। नेक्स्ट प्रश्न, बीज बोते समय सामान्यतः काम में आने वाला उर्वरक कौन है? आंसर डी यानी पोटास। और यह जो पोटास है यह पौधे के विकास के साथ साथ इसके तने को भी मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सागर में यहाँ भूकंपीय होगा दोस्तों, सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? आंसर बी यानी सुनामी के नाम से। और सुनामी जो शब्द है वह एक जापानी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी को कुल कितने टाइम जोन में विभक्त किया गया है यानी समय कटिबंध, टाइम जोन मतलब समय कटिबंध में विभक्त किया गया है? आंसर ए यानी 24। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा को कहते हैं जो प्रशांत महासागर से गुजरता है। और इसका निर्धारण जो हुआ था यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो हुआ था वह 1884 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला देश, भारत का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आंसर डी यानी अफगानिस्तान के साथ लगती है और यह जो है 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। वहीं विकल्प पर ध्यान दे तो म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा लगती है वह 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, जबकि भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है यानी ओपन जो है परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? आंसर बी यानी झींगा में, जबकि पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल का विभाजन का वास्तविक कारण क्या है? यानी बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वह 19 जुलाई 1905 को हुआ था, जबकि यह प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। तो जो इसका वास्तविक कारण है वो ऑप्शन ए है यानी राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा सके तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलेगी जिससे हम इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको डेली प्रोवाइड करा सकेंगे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस कमीशन के आधार पर हुआ था? यहाँ ध्यान देंगे कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इसका गठन जो हुआ था वह 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और यह आंसर सी यानी ली कमीशन के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है? आंसर ए यानी जलोढ़ मिट्टी में। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी ही है। नेक्स्ट प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य निम्न में से कौन सी नदी बहती है यानी प्रवाहित होती है? आंसर सी यानी नर्मदा नदी। और जो नर्मदा नदी की लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है और नर्मदा नदी को
गुजरात की जीवनदायी भी कहते हैं। और इसी नदी पर सरदार सरोवर डैम अभी हाल ही में बना है। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है? आंसर सी यानी पाक जलडमरू मध्य, और यह भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। यानी पाक जलडमरू मध्य जो है वह भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन रॉयल टाइगर का प्राकृतिक निवास है? आंसर ए यानी सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में स्थित है। जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो विकल्प डी में दिया गया है यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो एक बात को नोट डाउन करेंगे कि कानून चाहे कोई भी हो, यह बनाने का अधिकार सिर्फ संसद रखती है, यानी विकल्प सी राइट आंसर। और नागरिकता की जो चर्चा है वह संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सूचना है और इस सूचना को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यानी काफी कम समय, यानी मात्र 1 महीने से भी कम में जीके जीएस की अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि अगर आप वीडियो को देखकर नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। अगर वीडियो 30 मिनट का होगा, अगर इसको आप नोट्स बनाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए छात्रों के विशेष डिमांड पर एडुटेरिया नोट्स को पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है दोस्तों। तो इस नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां जाके और इस नंबर के द्वारा ही आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।